Hello, my name is Harima Gupta from class 6B. I am going to tell about how kidney works. The kidney job is to filter our blood and remove the waste from our body and control the body fluid balance and control the right levels of electrolytes. Thank you. तो यहाँ पे हमें बच्चों ने बताया कि किडनी कैसे काम करती है और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया जिस तरीके से वो दिखाना चाहते थे कि आखिरकार किडनी कैसे वाटर को प्योरीफाई करती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों ने प्योर फ्रेंडशिप बनाया है। इसमें बच्चों ने यहाँ पे अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए लोगों को एक साथ बैठा के एक साथ तो कैसे बातचीत करके विश्व को आगे ले जा सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमी के परिदृश्य में हो या फिर और कल्चरल इवेंट्स के परिदृश्य में। तो आइए हम बच्चों से जानते हैं यहाँ पे कि बच्चे क्या क्या उनके मॉडल में है और कैसे कैसे बच्चे हमें ट्रांसलेट करके भी दिखाएंगे। Good morning, sir. We are here to present 3 countries. First is France, second is UK, and third is Germany. So she is going to speak in French and she will be the translator, and he is going to speak in German and she will be the translator, and I am going to speak in English as I am presenting UK. So this is the country UK, and this is place in UK called Stonehenge, which is completely made up of stones. This is the national flag of UK. People there love to eat fishes and chips. The currency used in UK is pounds. Thank you. तो यहाँ पे ये 3 मॉडल अलग अलग है, जर्मनी, यूके और फ्रांस के। यहाँ पे बच्चे हैं जो कि हमें उनकी लोकल लैंग्वेजेस में बोल के बताएंगे और एक ट्रांसलेट करने के लिए भी यहाँ पे बच्चा है जो कि हमें इंग्लिश बताएगा। आइए हम यहाँ पे पूछते हैं कुछ बच्चों से। तो जर्मन में कौन बोलने जा रहा है? ओके, तो ये बच्चे। Good morning, sir. Myself Shalin. Good morning, sir. Myself Asha Khan. Today we are going to give you some knowledge about Germany. Guten Morgen. Good morning. Willkommen ist Deutschland. Welcome to Germany. Das ist ein kleiner Blick auf Deutschland. This is a small view of Germany. Das ist the national flag dieses Landes. This is the national flag of the country. तो यहाँ पे भी हमें कुछ बच्चों ने जैसा कि जर्मन में बोल के दिखाया, इसी तरीके से बच्चों ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करा है। हमें यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने मैथ से रिलेटेड बनाए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट। यहीं पे हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है पार्ट ऑफ सर्किल। आइए जानते हैं इस बच्चे से कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ सर्किल होते हैं और कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट में इन्हें बता रही हैं। Good morning. Myself Ananya Gupta, class 6A. Here I am going to tell you about part of a circle. Center. It is the middle part of the circle. Radius. The line which joins center to a circumference is called a radius. Diameter. The line which joins circumference to circumference, but it should be passes through center. It's called a diameter. Chord. The line which joins any point of the circumference is called a chord. A chord is a diameter, but diameter is not a chord. तो यहाँ पे बच्चों ने जैसे कि बहुत सारी प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी हमें जानकारियाँ जानने को मिली। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें बच्चों के द्वारा एग्जीबिशन मिला क्ले मॉडलिंग का, और यहाँ पे हमारे साथ रेस्पेल एकेडमी के आर्ट टीचर हैं और आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किन क्लासेस के बच्चों ने इतने अच्छे मॉडल्स को बनाया है। सर ये क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चों ने इसको बनाया है और ये वेस्ट मटेरियल है, पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल है। हम कहीं से भी क्ले ला करके और उसको घर में बना करके और ला करके यहाँ पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर वो अपने घर से बॉटल्स हैं, कपड़ा है, कुछ भी ले आ करके और मैं उनको बताती हूँ इस तरह से करिए, वो खुद ही करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा टचिंग देके उसके बाद वो कलरिंग करना, उस पर पेंटिंग करना, एवरीथिंग वो सब बच्चे ही हमारे करते हैं। तो ये काफ़ी सस्टेनेबल सा मॉडल है जिसे बच्चों ने वेस्ट प्रोजेक्ट को यूज़ करके बनाया है। ओके मैम, तो हमें इसे बनाने में आपको लगभग कितना टाइम लगता है या बच्चे किस किस टाइप से आप चूज़ करती हैं? 1 पीरियड में इनका मॉडलिंग हो जाता है एंड 1 वीक में एक पीरियड आता है, नेक्स्ट डे उसकी पेंटिंग हो जाती है, फिर इसको थोड़ा ड्राइनेस के लिए थोड़ा समय लगता है, फिर आकर के बच्चे रेडी करके रख देते हैं, आफ्टर एग्जीबिशन अपने घर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट क्ले मॉडल्स हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि बच्चों ने इन्हें जो वेस्ट हो चुकी चीज़ें उनसे बनाया है। इसी तरीके से एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें आगे भी हैं। पर एक प्रोजेक्ट क्लास 8 के बच्चों का इन्होंने ई ट्रांजैक्शन के ऊपर बनाया है। जैसा कि आजकल डिजिटल इंडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, आइए बच्चों से जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है। सबसे पहले आपका नाम? गणेश पटेल। आपने ई ट्रांजैक्शन को एज अ टॉपिक क्यों लिया? स्मार्ट डिजिटल के लिए। ओके, तो आप हमें अपने मॉडल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई हैं, किस किस तरीके से आपने लोगों की हेल्प ली है? Every digital transaction can be divided into 3 steps: authorization, clearing and settlement. Let's see what happened during a digital transaction at a grocery store. Authorization: the
थैंक यू। तो यहाँ पे जैसा बच्चों ने ई ट्रांजैक्शन के ऊपर एक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे, इसी तरीके से यहाँ पे और प्रोजेक्ट हैं जैसे रोबोट प्रोजेक्टर, इन सब पे। आइए वो हम इस एग्जीबिशन में आगे चलते हैं। आइए मैम से जानते हैं कि किस तरीके के मॉडल बच्चों ने हिंदी और हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए बच्चे मॉडल्स लाए हैं। क्लास 7 के बच्चों ने जो मॉडल तैयार किया है वो ईदगाह उनका चैप्टर है उससे लिया गया है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा लिखित चैप्टर है ईदगाह। एक छोटे से बच्चे 7-8 साल के बच्चे हामिद, कोई बच्चे वहाँ पे गुब्बारे खरीद रहे हैं, कोई मिठाइयाँ खरीदता है, कोई कपड़े की दुकान लगी है, कोई खिलौनों की दुकान लगी है, उसका मन भी ललचाता है और बच्चों को देख कर कि वो भी इस झूले का आनंद ले। लेकिन क्या होता है कि हामिद के पास पैसे तो केवल 3 ही थे, बेहद गरीब था, तो उसको अपनी बूढ़ी दादी की याद आती है। बूढ़ी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो रोटियां सेकती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं और उंगलियां जल जाने के कारण वे बेहद परेशान हो जाती हैं। तो हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है और वो उनके लिए एक लोहे की दुकान से चिमटा खरीदता है। स्कूल की प्रिंसिपल मैम उनके साथ हैं। पहले तो मैं मैम को कहना चाहूँगा, मैम ये बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन थी, हमने देखा इसमें हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली और बच्चों ने अलग अलग तरीके के काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए थे। थैंक यू सो मच मैम कि हम इससे का पार्ट बन पाए। मैम कुछ आप यहाँ पे बच्चों के लिए या सपोर्ट स्टाफ के लिए जिन्होंने इस एग्जीबिशन को कराने में आपकी मदद करी हो, कुछ उनके लिए अगर आप कहना चाहें। सबसे पहले तो मैं अपनी डायरेक्टर मैम ऑनरेबल फिरदौस सिद्दीकी मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, आर एडवाइजर मैम एंड ऑल द डेफिनेटली टीचर्स एंड दिस एंटायर सेक्शन लाइक फ्रॉम दिस एग्जीबिशन इज फ्रॉम क्लास 1 to class 8 and we are planning maybe in the next one for 9th onwards and I think in that we are going to inculcate about the music and all also. Let's see, it is all in the pipeline and definitely if you people like it, it is our honor. Thank you for being here.